तो इधर उधर के चक्कर में मत रहना, नहीं तो माफी होगी नहीं। और जरा सा सत्संगी की रहनी गहनी ही बनाए रखिएगा। जहां भी रहो सत्संगी के घर जाओ, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी जाओ, अपने घर में रहो, तो वहां भी अब आप सत्संगी बन के रहो, क्योंकि तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है। अमर संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। इसके लिए गुरु महाराज ने 21 महीने तक जेल काटी। 21 महीने तक कठिन कारावास, पांव में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, गर्मी में गर्म पानी, ठंडी में ठंडा करके पानी, उससे नहलाया जाता था गुरु महाराज को। ठंडी में नंगे बदन, आपने बेड़ी वाली वो तस्वीर भी देखी होगी। तो इतनी तकलीफें गुरु महाराज ने उठाई हमारे आपके लिए। हम आप अपनी जीवात्मा के लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। कभी हमने आपने इस पर विचार किया? हमारे उनको क्या था, वो तो गुरु महाराज थे, उनको अपनी आत्मा की परवाह नहीं थी, उनको तो उनका तो कल्याण हो गया। लेकिन हमारे आपके कल्याण के लिए उन्होंने इतना कष्ट उठाया। हम आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कितना त्याग कर रहे हैं, कभी हमने आपने इस पर विचार किया? तो क्या समझते हैं कि बस ऐसे ही बिना बिना त्याग के कुछ मिल जाएगा? त्याग तो करना पड़ेगा। तो घर में रहो, गृहस्थी में रहो, लेकिन यह है कि सत्संगी की रहनी गहनी में रहो, और इस पर विचार करते रहो हमेशा कि जो भी हमसे आपसे हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सत्संगी की रहनी गहनी के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो हम सही नहीं, उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधरने की जरूरत है। और धीरे धीरे ऐसे ही रोज हम आप शाम को बैठ करके निरख परख करें अपनी। नहीं करते हैं तो शुरू कर दें अविलंब, इसमें देर करने की जरूरत नहीं, और तुरंत से शुरू कर देंगे तो हमारा आपका जो है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक उत्थान होने लगेगा और सब में कमी आती जाएगी। जो भी सेवाएं आती हैं, वो चाहे शाकाहारी के प्रचार प्रसार की हो, हमारे यहाँ तो बड़े सघन तरीके से इसको लागू किया गया, और घर घर हम लोग हर दरवाजे पे पहुंचे हैं। कोई ये कह नहीं सकता कि हमारे दरवाजे पे नहीं आए। जहां तक हम लोग ये कर रहे हैं तो किताब बांट रहे हैं, तो किताबें भी मंगाई गई। अब उसमें भी भाई थोड़ा मोह भंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये संगत है, संगत में हर तरह की सेवा की जरूरत है। यहाँ पर आपको शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा, धन भी खर्च करना पड़ेगा, और आपको मन भी लगाना पड़ेगा। और लाइट चली लाइट गई, चलिए हमारे ख्याल से सुनाई दे रहा, और अगर ना सुनाई दे रहा तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ सुनाई दे। तो सेवाओं की ज़रूरत भी है, उसकी तरफ से भी हमको आपको त्याग करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक लागू कहा तो सबके लिए गया था हमारे ख्याल से, ये गुल्लक सेवा स्टार्ट कर दीजिए आप। तो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्टील का बना हुआ छोटा छोटा इतना बड़ा गुल्लक, और उसमें एक ताला लगा के और चाबी सहित उसको हैंड ओवर कर दिया गया। लगभग 90 खरीदा गया था, उसमें 2 बचा है अभी। इतने घरों में अभी काफ़ी लोग मांग रहे हैं, नहीं दिया जा सका, तो 90 घरों में एक एक गुल्लक दे दिया गया। उसमें ये कहा गया कि परिवार के जितने सदस्य हैं, हर सदस्य केवल 1 रुपया, ज़्यादा नहीं, केवल 1 रुपया हर सदस्य उसमें डाले और रोज़ डाले। इतना वो समझ ले कि हमारा खर्च, बच्चों की काफ़ी बिस्कुट में खर्च हो जाता है, तो चलिए भाई 1 रुपया हम इसीलिए, तो जितने सदस्य हैं सब लोग 1-1 रुपया प्रतिदिन में डालें। तो इससे ही संगत का काम, अब देखा गया कि वो एक बड़ी राशि बन जाती है। तो संगत का काम अगर हम करना चाहें तो उसका भी रास्ता निकल आता है, उस
उसमें ऐसा नहीं है। और हम अपनी कमाई का हिस्सा प्रतिदिन जो है, एक सत्संगी मिले हमको, उन्होंने हमको सुझाया कि भाई देखिए, जो कुछ भी कमाया करिए, चाहे 10-20 ही उसमें से निकाल के कुछ अलग रख दिया करिए। तो ये देखा जाता है कि निकाल के तो चलिए 500-600 रुपये हो गया महीने में, 20 रुपया निकाल के 600 रुपया हो गया, और 10-20 रुपया ऐसे ही निकल जाता है। गुटखा पुकार खाने वाले 50 रुपया फेंक देते हैं, खा के थूक देते हैं, लेकिन 20 रुपया प्रतिदिन सेवा निकालने के लिए कह दीजिए तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन काम। 600-1500 रुपये महीने में इसके लिए खा के जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है उसके लिए खर्च करने, उससे कौन सी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है आपकी, कौन सा शारीरिक लाभ मिल रहा। तो हमको आपको चाहिए कि सेवा भी सबकी जिम्मेदारी है, और जब हम आप इसमें काम करेंगे, सेवा हमारा आपका लगेगा, धन लगेगा, और जो धन लगेगा तो हमारा आपका मन भी लगेगा, मन भी सोचेगा उसको। और जहाँ धन नहीं लगता वहाँ मन भी नहीं लगता, जहाँ धन जाता है वहाँ मन जाता है। जो संगत की सेवाओं में आपका धन जाएगा तो आपका मन भी जाएगा, जो मन जाएगा आपका तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे नहीं होगी। जो संगत की सेवाओं के बारे में सोचेगा, गुरु के बारे में सोचेगा, जब इस तरह का चिंतन होगा धीरे धीरे आपकी वो भी उन्नति होगी। तो इसलिए सेवा हमारे यहाँ एक से एक उदाहरण आ रहे हैं। बहनों की अलग टोलियाँ, सत्संगी भाइयों की अलग टोलियाँ, उन्होंने अपने तरीके से, अभी मथुरा में जो भंडारे का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें क्या कहते हैं, भंडारे के अवसर पर पुस्तिका पूरे मथुरा में बांटी गई थी। तो जो बच्चे बांट रहे थे उसमें तमाम आपके इंदौर भोपाल से भी, हमारे यहाँ से भी तमाम बच्चे बच्चियाँ उसमें पढ़ने लिखने वाले सब लोग इकट्ठा थे। और ये सब लोग गाड़ियाँ जाती थी, बैठ करके वो लोग जो है मथुरा में किताब बांटने जाया करते थे। उनके साथ बच्चों के साथ संरक्षक भी जाते थे, एक गाड़ी में जाते थे, वो बैठे रहते थे, दूर से संरक्षण करते रहते थे। और बच्चियाँ भी किताब बांटती थी, बच्चे भी किताब बांटते थे, युवा संगत के लोग थे। तो ये सब जो बांटा गया तो उसकी जो सेवाएं चली वहाँ पे, क्या कहते हैं, ये जो किताबें बांटनी हैं सब में आपका भाई शरीर का भी सहयोग और सब में सेवाएं भी लगेंगी। महिलाओं ने भी खूब काम किया और पुरुषों ने भी काम किया, और धर्म के कार्य में सबकी सहभागिता होनी चाहिए और किसी को पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है सब। और ये संगत का काम है, और जरा सा आप गफलत में रह गए, आपने नहीं किया, तो गुरु महाराज ने कहा है कि काम तो बच्चा हम अपना काम प्रेतों से करवा लेंगे। आप ऐसे बैठे हुए देखते रहना, जो हमको करवाना है वो हम करवा लेंगे, लेकिन यह है कि आपको बाद में ये पश्चाताप करना पड़ेगा कि गुरु महाराज ने आदेश दिया, हम कुछ नहीं कर सके। 95% गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों ने मंदिर का निर्माण करवा दिया। गुरु महाराज ने कहा कि 95% गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है। आए तो थे गुरु महाराज के पास ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि बाबा जी हमको अवसर दे दीजिए, पूरा पत्थर हम अकेले लगवा देंगे। गुरु महाराज ने मना कर दिया, नहीं बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गरीब सत्संगियों का पैसा कहाँ जाएगा। इसलिए सेवा भी दिल खोल के करिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उसी सेवा के जरिए जो आप संगत की सेवा में आप लगाओगे, उसी सेवा से आपके जीवन में तमाम तरह के विकास होंगे। आप समझते हो कि इतना सेवा हमने दे दिया, नुकसान हो गया, नुकसान नहीं होगा। उससे ये होगा कि उसी सेवा के बदले में आपकी बीमारियों में बचत हो जाएगी। बीमारी से बचत आप समझ रहे हैं कोई आसान काम है? आपको कोई बीमारी लग जाती है, महीनों महीनों जो है अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है, तो महीने भर जो आप कमाते वो भी चला गया, और जो आपने कमा के आज तक रखा हुआ है वो भी चला गया। आराम से, ठीक है। और अगर उसी बीमारी से बचत हो गई या झगड़ा झंझट से आपकी बचत हो गई, ठीक है अपना, ठीक है, एक लड़ाई झगड़ा हो जाती, पूरी जिंदगी निकल जाती है।
और जिंदगी की बात तो छोड़ दीजिए, उदाहरण तो हमने ऐसे भी देखे हैं और ज़रूर है आप भी देखे होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई एक बात हो गई आपस में तो अगली पीढ़ी के लिए भी हम झगड़ा छोड़ के जाते हैं कि हमारे पिताजी को उन्होंने ऐसा कह दिया था, इसलिए जो है हम छोड़ेंगे नहीं, इनको हम बदला लेके रहेंगे। ऐसा होता है, बात की बात आ जाती है तो हम लोग इतना करने को उतारू हो जाते हैं। तो इसलिए हमको आपको इस पे नहीं लगना है, हमको इस पे लगना कि गुरु महाराज ने कहा, जो गुरु महाराज की बात मान करके अब की बार अपना आत्म कल्याण कर लेना। तो इसलिए धन की सेवा का भी खर्च होगा, इसमें धर्म की स्थापना हो रही है, अच्छे समाज का निर्माण हो रहा है, अच्छे ढंग से आपका धन भी खर्च होगा। तो आपका जब धन खर्च होगा तो आपका धन भी पवित्र हो जाएगा, और धन पवित्र हो जाएगा तो आपका धन जहाँ भी लगेगा वो फलेगा फूलेगा, आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी, आपकी कमाई में बरकत होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। तो देने वाले के कई हाथ होते हैं। रहने दो बेटा, थोड़ी देर में ही समाप्त कर रहे हैं, हमारे ख्याल से टाइम भी हो गया होगा। क्यों 2:30 बजे? अभी 2:30 बजे। तो सेवा के लिए भी जिम्मेदारी सबकी है। इसमें जिम्मेदार तो व्यवस्था बनाने के लिए हम ही आप बनाते हैं कि भाई कोई जिम्मेदार बना दिया गया, वो अरेंजमेंट करेगा, ऐसा करना पड़ता है। तो जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है, सबको स्वतः कहना ना पड़े। अच्छा यही है कि स्वतः ऐसे कह कर कि भाई कोई किताबें मंगानी है, इसमें सेवा लगेगी और इसमें जो है क्या करना है, उसके लिए भी सेवा हमको आपको देनी पड़ेगी। तो स्वतः आपको ये अपना जो है अपने मन से ही बना लेना कि कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा कहना, भाई होता तो 10वां अंश है। अब आप जरा विचार करिए अपने दिल पे हाथ रख कर कि क्या हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हैं? नहीं निकालते। नीचे तो रख दे। 10वां हिस्सा ना सही, आप जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो निकाल करके आप रोज रखिए, नीचे रख लीजिए और रखते और फिर संगत में आप देते रहिए। तो हर महीने कुछ न कुछ अगर आप देते रहोगे तो उससे संगत का काम चलता रहेगा। आपको भी खुशी होगी कि हम संगत के किसी काम आ सके। अभी इतनी बड़ी मंदिर बनी, हमको लगता है कि हमने इस मंदिर में यहाँ भी घिसाई की थी। जब भी हम जाएंगे तो हमने 10 पत्थर इसमें मंदिर में वहाँ से ढो करके हमने दूसरी जगह पे रखा था। हम ये फक्र से कहते हैं, और नहीं कहेंगे तो लेकिन हमको अपने दिल में तो इस बात का गर्व महसूस ही होता है कि विश्व स्तर का मंदिर बना, इसमें हमने भी काम किया है। ऐसा हमको आप में खुद में फील होता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन अगर नहीं किया तो मंदिर में जिसने नहीं किया उनको इस बात का पश्चाताप भी होगा कि इस मंदिर में हमने कुछ नहीं किया। वो नहीं कह सकता, उसको अपनी आत्मा नहीं कहेगी कि हमने ऐसा किया। तो इसलिए चूकना नहीं है। और इसमें निर्देश अगर आवे जिले की तरफ से, केंद्र की तरफ से, कहीं से भी प्रांत की तरफ से कोई निर्देश आता है तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। और हम समझते हैं कि सतना संगत इतनी बड़ी संगत है और कभी भी अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। हम शहंशाह के बच्चे हैं। इसमें जो है हम आप अपने को कमजोर अगर समझेंगे तो समझ लीजिए कि फिर हमारी मानसिकता छोटी हो जाएगी। हम आप बहुत बड़े हैं, इतना बड़े हैं कि हमारा कोई जोड़ नहीं है। हम ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं जो कितने ऊपर से आया, तो हम उसके बंदे हैं। और उसके बंदे हैं और मन छोटा करें। हम अगर आप कल्पना करते हैं किसी चीज़ की अच्छे मन से तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, और मन कभी भी छोटा मत करिएगा। हर काम बड़े स्तर पे अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और गुरु महाराज का काम है, गुरु महाराज का काम वो अच्छे से अच्छा होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम हुए। यही लॉकडाउन की सेवा मामूली सेवा हुई। संगत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया, आज हम लोग अपने जिले में जिस तरफ से निकलते हैं, जिस दुकान पे, शहर के जिस दुकान पे खड़े हो जाते हैं तो बिना चर्चा किए आदमी रह नहीं पाता। अपने शहर में
हम लोग जिस दुकान पे खड़े होते हैं उस दुकान पे एक चर्चा तो हो ही जाती है कि भाई लॉकडाउन में इन लोगों ने बड़ी सेवा की। और तब तक की सारे लोग छोड़ के भाग गए। 2 दिन 4 दिन ये इधर उधर सब लोग आए, पैकेट बांटा, ये किया वो किया, लेकिन सब लोग चले गए। लेकिन हम लोगों ने मजबूती से जो काम किया वो इस स्तर का काम किया कि भाई अंत तक डटे रहे, छोड़ के भगे नहीं मैदान। तो निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन यह है कि हमारे महाराज जी का निर्देश आया और सत्संगियों ने तो इतना तक कह दिया हमारे यहाँ कि साहब भंडारा बंद नहीं होना चाहिए जब तक आदेश है, जब तक एक लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति रहेगी। हम एक टाइम भोजन करेंगे, हमारे बच्चे एक टाइम भूखे रहेंगे। इतना तक सत्संगियों ने कहा कि राशन की कमी नहीं होने देंगे। तो देखा यह गया कि अब आपको साक्षात जो सामने देखा गया है वो बताना चाहते हैं कि महाराज जी ने कहा कि भाई जो धर्मादाकारियों के लिए हर साल आप राशन यहाँ देते थे, अब की बार आप उसको मतलब भंडारे में खर्च कर दीजिए, अब की बार मथुरा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आलम यह हुआ कि भंडारे में तो जो खर्च हुआ ही, और हर बार एक ट्रक हम लोग जो है 10 चक्का भेजते थे, और अब की बार जो लॉकडाउन के बाद जो भेजा गया राशन वो एक ट्रक और एक डाला में और भर के भेजा गया। उसके अलावा भी हमारे पास जो है खिदौरा का राशन खर्च हुआ, मथुरा के भंडारे में राशन खर्च हुआ, उसके अलावा भी हमारे यहाँ राशन बचा हुआ। तो ये होती है बरकत। और गुरु महाराज ने कहा है कि मुसीबत के दिन में सत्संगियों तुम भोजन मत मांगना, वो भूख की सहने की शक्ति मांगना कि हे मालिक हमको भोजन, क्योंकि भोजन करोगे आप तो एक टाइम के बाद फिर आपको भूख लगेगी, और जब भूख सहने की शक्ति आपको मिल जाएगी तो वो जो है सहने की शक्ति मिल गई तो भूख लगी रही, क्या मतलब है। तो इसलिए जो है कोई भी कार्य हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ के। संगत के जो भी कार्य हैं वो अच्छे समाज के निर्माण के लिए हो रहे हैं, इसमें किसी को पीछे रहने की जरूरत नहीं। सब लोग लग करके और मेहनत करके, परिश्रम करके, और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि दुनिया की भी समझ में आ जाए कि ये लोग भी जो है बाबा जय गुरुदेव के बनने। और साथ ही साथ जो प्रचार कार्य है शाकाहारी का, वो हमको आपको अनवरत ढंग से, और गुरु महाराज ने ये कहा था कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, इसी प्रचार से सब कुछ हो जाएगा, और फिर जो है किसी चीज़ की कमी नहीं। और गुरु महाराज ने कहा था कि सतयुग तो ऐसे आएगा बच्चा कि रात को सोओगे तो कुछ और सवेरे जागोगे तो कुछ मिलेगा। उसके आने में देर नहीं, देर ये है कि सत्संगियों अपनी कलयुगी भावनाओं को त्याग करके आप अपनी भावनाओं को सतयुगी कर लीजिए, नहीं तो इसमें आप भी पिस जाओगे। और फिर जो है बाबा जी को दोष मत देना, तो इधर उधर के चक्कर में मत रहिएगा। एकदम शुद्ध तरीके से आप जो है सेवा कार्यों में लगे रहिए, और सेवा का असर, सत्संग सुनने का असर, भजन करने का असर, वो हमारे आपके परिवार में दिखता है। हमारी रहनी गहनी से हमारे समाज में भी दिखता है, हमारे गांव समाज में भी हमको लोग देखते हैं, महसूस करते हैं। हमको मुख से व्यक्त करें ना करें, लेकिन महसूस करते हैं। हम परिवार में रहते हैं तो हमको आपको ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, कितना हम क्रोध करते हैं, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानी हम करते हैं, इसका कितना और दूसरे गलत काम करते हैं। इस पर हमको आपको खुद विचार करना होगा, और विचार करके धीरे धीरे हमको आपको ये जो है इससे अलग होना होगा। इससे अलग रहेंगे तो धीरे, और सत्संग के कार्यों में लगे रहेंगे
तभी ये संभव है, वरना दुनिया की हवा ऐसी बह रही है कि आप चाह करके भी आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। समझाने वाले आपको ऐसे समझा देंगे, ऐसा आसानी से मोटिवेट कर देंगे कि आपको समझ में आएगा कि यही जो कह रहे हैं इसी में हमारा हित है। क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को इतना बारीकी से समझाया कि को नृप होय हमें कहानी, कोई अगर राजा हो जाएगा तो हमारा क्या नुकसान होगा, चेरी हो छोड़ी हो बे ना जानी। हम दासी छोड़ करके रानी थोड़े ना होने वाले हैं, हम तो दासी हैं, दासी रहेंगे, हमारा क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन कैकेयी के दिमाग को ऐसा डाइवर्ट किया कि कैकेयी ही भगवान राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन दिमाग में ऐसी बात समझाने पे ऐसी आ गई कि भाई ये हुआ कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो भरत को राजगद्दी मांगने पे ऐसा डटी कि जब तक राम को वनवास भेज नहीं दिया तब तक जो है वो मानी नहीं। तो इसलिए जो है समझाने वाले ऐसा समझा देते हैं, और अगर उसको आ करके आपने सत्संग में साफ नहीं किया तो फिर जो है धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। जैसे सत्संग से दूरी बनेगी, भजन से दूरी बनेगी, सेवा, क्योंकि सेवा में भी हमारी आपकी गढ़त होती है। सेवा के कार्यों में जाते हैं तो जो सेवा करते हैं तो वहाँ हमारे अंग पवित्र होते हैं, हमारे अंदर निर्मलता आती है। सेवा करते रहते हैं तो कभी कभी सेवा में भी किसी ने 2 बात हमको बोल दिया तो ये देखिए आप कि कितना आप उसकी बात को समझ बर्दाश्त कर रहे हो। वहाँ भी इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है कि कोई वहाँ पे अगर सेवा कार्य करा रहा है तो 2 बात कभी आपको कटु वचन बोल भी सकता है, तो वहाँ हमको आपको महसूस करना होगा कि इसकी कड़वी वचन को हम कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कितना हम सह पा रहे हैं। तो इसलिए हमको आपको अपने ऊपर निगाह जो है बनाए रखना है और सेवा के कार्यों में लगे रहना है। और धन की भी सेवा वो बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि उससे संगत के बड़े बड़े कार्य होंगे। अर्थ का युग है, बिना अर्थ के कोई काम होगा नहीं। और संगत की सेवा, शरीर से भी आप नहीं रहोगे तो कोई अकेले कोई पूरा काम कर नहीं पाएगा। तो इसलिए संगत की सेवा में आप लगे रहिए, शाकाहारी का प्रचार प्रसार करते रहिए और खुद को जो है वो कट्टर शाकाहारी बनाए रखिए। जरा सा ढिलाई बरतोगे तो फिर ये दुनिया आप पर हावी हो जाएगी। जरा सा अगर आपने संकोच में कहीं कुछ ऐसा इधर उधर का काम कर लिया तो अब की जरा सा संकोच, तो अगली बार और बड़ा संकोच आपको करना पड़ेगा। और अब की बार अगर दृढ़ रहे तो अगली बार जाओगे तो आपसे सब सावधान है कि नहीं भैया ये ऐसा नहीं, इनको चाहे लाख कहिए लेकिन ये खाएंगे नहीं, तो वो फिर आपके हिसाब से व्यवहार आपसे करेंगे। तो इसलिए अगर हमको आपको, और फिर आपकी इज्जत भी करेंगे। इज्जत वसूल वालों की होती है, बिना वसूल वालों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर जाके उनके घर आपने उनके संकोच में खा भी लिया तो क्या समझ रहे हैं कि आपकी इज्जत बढ़ेगी? थोड़ी, इज्जत घट जाएगी, सम्मान आपका घटेगा। तो सम्मान तो हमारा आपका गुरु महाराज के वचन को मानने में है, उनकी आज्ञा की अवहेलना में थोड़ी है। इज्जत हमारी आपकी इससे बढ़ेगी कि गुरु हमारे सर पर बना रहे, उनके वचन का हम आप पालन करते रहें, इससे हमारा आपका सम्मान बढ़ेगा। इससे हमारा आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा कि गुरु को भूल करके हम दुनिया के कहने पर चलने लगे। तो इसलिए अब गुरु की चर्चा तो भाई ऐसी है कि करते रहिए, इसमें कोई इसका ओर छोर नहीं। 7 समुद्र की मछ करूँ तो दुर्गुण लिखा न जाए। गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाई, गोस्वामी जी ने कह दिया कि साख बनिक मन गुनगन जैसे मोसो सन कही जात न कैसे। हमसे ऐसे नहीं कहा जाता जैसे साख के बनिए से मणियों का गुण नहीं कहा जाता। तो भाई गुरु का बखान तो उसका कोई और छोर नहीं है, आप करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब वाणी को विराम दिया जाए। कहने सुनने में कोई अगर बात कड़वी लगी हो तो उसके लिए हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन यह है कि इतना ज़रूर कहेंगे कि अपनी संगत को इतना मजबूत कीजिए कि दुनिया की निगाह में तो आप बने ही, और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की चर्चा हो कि ये सपना संगत है, ये
ये संगठन मजबूत है। इस तरह का विचार आपका होना चाहिए कि हमारी आपकी संगत का नाम रोशन होगा तो आपका नाम रोशन होगा। तो संगठन जो है आपका मजबूत होना चाहिए और मजबूत संगठन से ही बड़ा काम होता है। तो सब मिलजुल करके एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए, संगत में भी एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि भाई सतना संगत वो अच्छी संगत, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। और जो सत्संगी, जो अच्छी संगत होगी तो यहाँ के सत्संगी निश्चित रूप से अच्छे होंगे, अच्छी सेवा करते होंगे, आपस में किसी तरह की बेमनस्ता नहीं, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, प्रेम मोहब्बत से काम करते हैं और आगे अपना बड़ा काम इनको दिया जाए तो बड़ी आसानी से उसको हैंडल करते हैं। तो उन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और कुछ अच्छी बात निकल गई हो तो उसको गुरु महाराज की बात मान करके आप अपने जीवन में उतारेंगे, यही आपसे निवेदन है। एक बार आप सभी लोग गुरु महाराज के उस पावन पवित्र का नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय